हेलो बच्चों, हमने एरर रेज टू अ पावर, किसी भी कोई भी क्वांटिटी उसकी पावर गिवन थी तो उसको कैसे सोल्व करते हैं रिलेटिव एरर को। मैंने दो क्वेश्चन लिखे, देखो आप। फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड। हमें जेड में रिलेटिव एरर को फाइंड आउट करना है। और जेड बच्चों किसके इक्वल दिया मैंने? ए रेज टू पावर 4, बी रेज टू पावर 1/3, सी टी रेज टू पावर 3/2। आप एक चीज सीख ले ढंग से कि रिलेटिव एरर का मतलब क्या निकालना आपको, डेल्टा एक्स बाई एक्स। रिलेटिव एरर वर्ड आता है या फ्रैक्शनल एरर वर्ड आता है, इट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल जेड बाई जेड, राइट। तो हमें रिलेटिव एरर निकालना है, तो क्या होता है रिलेटिव एरर? डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई जेड। बच्चों क्या बताया था मैंने? रिलेटिव एरर जब भी निकालना है, पावर रेज हो किसी क्वांटिटी का, तो क्या करना है? पावर को आगे लाना है और ए का फ्रैक्शनल एरर लिखो, पावर को आगे लाओ, बी का फ्रैक्शनल एरर लिखो, पावर को आगे लाओ, सी का फ्रैक्शनल एरर। और कभी भी अंदर जो है वो पावर ची प्लस है ची माइनस है, नेगेटिव साइन नहीं आएगा। कैसे? हमें जेड का फ्रैक्शनल एरर लिखना है, रिलेटिव एरर लिखना है। तो डेल्टा जेड बाई जेड क्या रूल था? प्लस माइनस। अब देखो ए की पावर कितना है? 4, तो 4 को आगे लाइए और ए का फ्रैक्शनल एरर क्या हो गया? डेल्टा ए बाई ए। बच्चों बस क्लियर। बी का लिखना है तो पावर को आगे लाओ, प्लस पावर कितनी? 1/3, बी का फ्रैक्शनल एरर डेल्टा बी बाई बी। बच्चों राइट। अगला बोलो। अब इसकी पावर आपको लगता है 1 है, हम पता है गिवन, ऊपर जाएगी तो -1, बट प्लस माइनस तो पहले ही कॉमन ले चुके आप लोग, तो कभी भी इस ब्रैकेट के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा। बोलो क्या है? पावर 1 है तो 1 को लिखो या ना लिखो, डेल्टा सी बाई सी। आगे चलिए, 3/2, पावर ऊपर जाएगी माइनस, बट माइनस प्लस माइनस पहले ही कॉमन है, तो क्या होगा? मैक्सिमम। हमें तो मैक्सिमम निकालना है जेड में कितना फ्रैक्शनल एरर हो सकता है। तो प्लस बच्चों 3/2 कितना? डेल्टा डी बाई डी। बच्चों ये आ गया फ्रैक्शनल एरर इन जेड। बट अगर वो ये बोल दे कि परसेंटेज एरर निकालो, तो इनटू क्या करेंगे दोनों साइड? 100, बस। तो ये परसेंटेज एरर हो गया। परसेंटेज एरर याद होना चाहिए, डेल्टा ई मीन अपॉन ए मीन इंटू 100, तो ये परसेंटेज एरर हो गया। अब मैंने परसेंटेज एरर की क्वेश्चन लिख दिया। बच्चों माइंड में याद रखें, पावर को आगे लाना है और ए का पावर है तो ए का फ्रैक्शनल एरर, बी का पावर है तो पावर आगे, बी का फ्रैक्शनल एरर। एक क्वेश्चन लिखा बच्चों मैंने, और क्लियर करें। फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों, ये यंग मॉडुलस भी हो सकता है, बल्क मॉडुलस भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है। मैंने किसी भी क्वांटिटी को एक्स को कैसे लिखा? a² बी क्यूब डिवाइडेड बाई सी रूट डी। रूट डी का मतलब पावर कितना है? 1/2। अब मैंने कहा बच्चों, इफ द परसेंटेज एरर, ए में जो परसेंटेज एरर है वो कितना है? 4%। बी का परसेंटेज एरर कितना है? 3%। सी का परसेंटेज एरर कितना है बच्चों? 2%, ठीक है। और डी का परसेंटेज एरर है 1%। तो हमें किसका? ए का परसेंटेज एरर गिवन है, बी का भी गिवन है, सी का भी और डी का भी। तो एक्स का परसेंटेज एरर निकालना है। क्या रूल था? एक्स का परसेंटेज एरर का मतलब क्या निकालना है? डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। परसेंटेज के लिए इंटू 100। क्या रूल है? प्लस माइनस बाहर, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सबको ऐड करो, पावर को आगे लाइए, 2। ए का फ्रैक्शनल एरर डेल्टा ए बाई ए। बच्चों आगे चलिए, 3 है पावर, पावर को आगे लाओ, 3 बी का फ्रैक्शनल एरर डेल्टा बी बाई बी। आगे चलिए, सी की पावर 1 है तो प्लस डेल्टा सी बाई सी। चलो आगे चलो, कितना बच गया हमारे पास? देखो पावर कितना है? रूट डी, रूट डी का मतलब 1/2 प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी। बच्चों अब आप देखो, इंटू 100, परसेंटेज के लिए इंटू क्या करें? 100। तो ये डेल्टा ए बाई ए परसेंट कितना दे रखा है? देखो रिलेटिव एरर इन ए, मतलब क्या गिवन है? डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 कितना है? कितना है बच्चों? 4%। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 इंटू 4%। आगे चलिए, डेल्टा बी बाई बी का 3, तो प्लस 3 इंटू डेल्टा बी बाई बी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3%, तो इंटू बच्चों 3%। आगे चलिए, डेल्टा सी बाई सी का 2, तो बच्चों प्लस 2%। आगे चलिए,
प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी कितना हो गया 1%। सोल्व कर लेंगे बच्चों, ये आ गया बच्चों परसेंटेज एरर इन एक्स। किसमें निकाल दिया हमने परसेंटेज एरर इन एक्स। कुछ नहीं है बच्चों, पावर को पहले तो इसको लिखेंगे डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100, पावर को आगे 4 डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस को बाहर लिया, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, अंदर कभी भी माइनस नहीं आएगा, पावर चाहे माइनस की हो, प्लस 1/3 डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस 3/2 डेल डी बाई डी। वो क्वेश्चन ही हो गया। देखो एक्स का रिलेटिव एरर निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे, डेल एक्स बाई एक्स, परसेंटेज इंटू 100 कैसे करेंगे, 2 ए का फ्रैक्शनल एरर डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 पावर आगे डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी, इसका पावर कितना है 1/2 तो प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी, और परसेंटेज निकालना है इंटू 100। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं बच्चों, आप लोग बोर्ड पे देखेंगे। जो हमने क्वेश्चन लिखा, यंग मॉडुलस ऑफ अ वायर, किसी वायर पे यंग मॉडुलस y है, कितना दे दिया मैंने आपको 4mg/πd² L/L। ठीक है, तो मैंने कहा उस वायर का जिसका यंग मॉडुलस किस फॉर्मूले से दिया हमने 4mg डिवाइडेड बाई बच्चों πd², L उसकी टोटल लेंथ है, दिस वन इज स्मॉल एल, राइट। अब आप देखेंगे स्मॉल एल का मतलब ड्यू टू वेट इसमें चेंज हुआ होगा, दैट इज चेंज इन लेंथ है ये। अब उसने कहा कि परसेंटेज एरर निकालिए y में, क्या निकालिए, परसेंटेज एरर इन y को फाइंड आउट करना है आपको। तो आप देखें जो कॉन्स्टेंट्स उनको पहले अलग निकाल लीजिए, 4 की स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, पाई भी स्टैंडर्ड वैल्यू है और जी भी क्या है स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8। ये तो कॉन्स्टेंट्स हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू, इनमें तो चेंज हो ही नहीं सकता, ना तो जी को चेंज कर सकते हो आप, ना 4 को ना पाई को। तो हमारे पास यंग मॉडुलस को हम ऐसे लिखे क्या, y इज इक्वल टू ml डिवाइडेड बाई d² इंटू एल। ठीक है, क्लियर। अब आप देखें यंग मॉडुलस में परसेंटेज एरर निकालना है या फ्रैक्शनल एरर निकालना है, तो क्या रूल बताया था मैंने, इसका फ्रैक्शनल एरर क्या हो गया, डेल्टा y/y। क्लियर, और परसेंटेज के लिए इंटू क्या करूं 100 इज इक्वल टू, अब यहां से आप बताएंगे m का पावर कितना है 1, तो इसका फ्रैक्शनल एरर क्या हो गया डेल्टा m बाई m बच्चों। आगे चलिए l की पावर भी 1 है तो प्लस डेल्टा l बाई l, प्लस माइनस बाहर ले लें हम पहले ही। ठीक है, देखो आप लोग और थोड़ा इधर लिख लेते हैं इसको, हमें निकालना है यंग मॉडुलस में फ्रैक्शनल एरर को निकालना है, तो हम y को क्या लिखें, डेल्टा y इंटू वाई, परसेंटेज इंटू 100। सिर्फ क्या रूल था, पावर को आगे लाना है और उनका फ्रैक्शनल एरर लिखते जाना है। तो बच्चों प्लस माइनस बाहर लिखा मैंने, देखो पहले, चलो आगे बोलो, m का पावर 1 तो क्या लिखें डेल्टा m बाई m बच्चों, l का पावर भी 1 है तो हम इसको कैसे लिखें प्लस डेल्टा l बाई l। आगे चलिए d का पावर पर जाके -2, बट हमें तो मैक्सिमम निकालना है, तो अंदर कभी भी माइनस नहीं, प्लस माइनस तो पहली बार रखा, इतना ज्यादा हो सकता है इतना कम हो सकता है, चेंज इन यंग मॉडुलस। तो पावर कितनी 2, तो +2 डेल्टा डी बाई डी बच्चों। आगे चलिए इसका पावर भी 1 है तो प्लस डेल्टा एल बाई एल। अब इस क्वेश्चन में देखने लायक जो चीज है बच्चों वो ये है, देखो एल बी गिवन है, एन बी गिवन है, डी बी है, जी तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड है, तो चेंज हो ही नहीं सकता। एल, अब इसमें डेल्टा एन तो नहीं पता हमें, डेल्टा एल भी नहीं पता आपको, डेल्टा डी भी नहीं पता, ये कहां से लाएं। अब एक वर्ड आता है बच्चों लिस्ट काउंट। देखो लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, कोई भी डिवाइस कोई भी ऑपरेटर्स मिनिमम कितनी वैल्यू को काउंट कर सकता है। जैसे हम मीटर स्केल की बात करें, हमारे पास स्केल होता है, वहां पर 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन होते हैं, ध्यान कीजिए आप अच्छे से, 10 डिवीजन होते हैं। तो जो स्केल है अपना उसका लिस्ट काउंट कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन होते हैं, तो मिनिमम कितना काउंट कर सकता है जो स्केल होता है 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 में 10 डिवीजन है तो एक डिवीजन की वैल्यू क्या होगी 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर ना, तो ये उसका लिस्ट काउंट हो गया। क्लियर, तो
इसका लिस्ट काउंट कितना हो सकता है? देखो लेंथ ये नहीं पता उसमें मीटर है, हम इसको मीटर मान लें, इसको किलोग्राम, हमें नहीं पता, इसने कुछ नहीं दिया। अब इसका लिस्ट काउंट कितना हो सकता है? डेल्टा कितना हो सकता है? मिनिमम 0.001, यही है ना 890। मिनिमम कितना हो सकता है? 0.001। एम क्या है? कितने तक? 3.00, 3 सिग्निफिकेंट। यहां देखो 00, इसका मतलब इसका डेल्टा एम क्या हो गया बच्चों? 0.01। क्लियर? डेंसिटी में देखो लिस्ट काउंट कितना हो सकता है? 0.082। तो मिनिमम कितना हो सकता है एरर? लिस्ट काउंट के बराबर 0.001। एल में देखो कितना हो सकता है? डेल्टा एल कितना हो सकता है? 0.001। आ गया लिस्ट काउंट। क्या से देखना है? 890। मिनिमम लिस्ट काउंट कितना है? 0.001, इसका 0.01, इसका 0.001, इसका 0.001। अब देखो सारी चीज क्लियर है। देखो डेल्टा एम आपके पास है, एम आपके पास है, निकाल लेंगे। डेल्टा एम है आपके पास, डेल्टा एल ये रहा देखो, एल आपके पास गिवन है, डेल्टा डी भी आपको निकाल लिया। देखो डेल्टा डी, डी आपके पास था, डेल्टा एल आपने निकाल लिया बच्चों, एल रहा। और अगर परसेंटेज निकालना है तो इनटू क्या करेंगे? दोनों साइड 100। क्वेश्चन क्लियर बच्चों? और देखेंगे आप लोग ना, और ऐसे क्वेश्चंस करवाता हूं। देखो आप, मैं आपसे ये बोलता हूं कि मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया और टाइम दे दिया और आपको वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं बच्चों। मैंने आपसे कहा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, बच्चों एस गिवन है, एस की वैल्यू दे रखी है 200 प्लस माइनस 0.5। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट है बच्चों 200 प्लस माइनस कितना दे रखा है बच्चों? 5 मीटर। ये किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, राइट? अब दूसरा क्या दिया इसने? ये कितने टाइम में कवर करता है? टाइम गिवन है बच्चों 20 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड। ठीक है? परसेंटेज एरर निकालना है वेलोसिटी में। किसमें निकालना है? देखो डिस्प्लेसमेंट है, कोई बॉडी ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इतने टाइम में, तो आपको परसेंटेज एरर निकालना है। किसमें बच्चों? वेलोसिटी में। अब जब भी आप परसेंटेज एरर निकालें तो पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब वेलोसिटी क्या पढ़ा है आप लोगों ने? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब कौन सा एरर कॉम्बिनेशन यूज होगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन? डिवीजन होगा। तो डिवीजन में एक्स क्या होता था? ए बाई बी। तो वेलोसिटी क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये एस, तो ये तो एस हो गया, और ये बच्चों इसका एब्सोल्यूट एरर हो गया। ये इसका टी हो गया, और ये उसमें एरर लिमिट हो गई डेल्टा टी। सिंपल बच्चों। डिवीजन होगा तो एक्स क्या होता था? याद कीजिए, एक्स होता था ए बाई बी। तो एक्स की जगह हमें क्या निकालना है? वी निकालना है। तो वी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट देखो एक्स कितना है? 200 अपॉन टाइम कितना है? 20। ये लीजिए बच्चों, वेलोसिटी आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। बट उसने कहा परसेंटेज एरर निकालना है वेलोसिटी में, तो ये तो v आया, हमें निकालना है डेल्टा v बाई वी इंटू 100। अब वो कैसे निकालें? अब आप बताएं, x का फ्रैक्शनल एरर डिवीजन में क्या होता था? डेल्टा x बाई एक्स। याद कीजिए, a का फ्रैक्शनल एरर प्लस b का फ्रैक्शनल एरर होता था बच्चों। अब क्या करना है मेरे को? देखो x, डेल्टा x बाई एक्स, तो यहां पे क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है। तो डेल्टा v बाई वी बच्चों इज इक्वल टू क्या होता था? ए का फ्रैक्शनल एरर और बी, ए और बी यहां पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो यहां पर क्या आ गया? प्लस माइनस किसका? डिस्प्लेसमेंट का क्या? फ्रैक्शनल एरर डेल्टा एस बाई एस। ये लीजिए बच्चों 5/200। आगे चलिए, प्लस सेकेंड क्वांटिटी का, सेकेंड क्या? टाइम। तो टाइम का फ्रैक्शनल एरर डेल्टा टी बाई टी 0.2/20 बच्चों। सिंपल। देखो सिर्फ फॉर्मूला, हमारा काम क्या होगा? सिर्फ फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। मल्टीप्लीकेशन होता तो एक्स होता ए इंटू बी,
मतलब अगर यहां पे वो बोल देता वेलोसिटी टाइम है, डिस्प्लेसमेंट निकलवा लेता। तो क्लियर ना? तो डेल्टा वी कितना आ गया बच्चों, इसको सोल्व करें 5/200 कितना आ गया बच्चों, सीधा लिखूं 1/40 प्लस 1/100। अब देखिए डेल्टा वी है इंटू वी, ये आ गया हमारे पास। अब अगर आपको बच्चों वेलोसिटी एरर लिमिट के साथ लिखनी होती तो अलग तरीका था, परसेंटेज निकालनी हो तो क्या रूल बताया था मैंने, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 क्या होता था 1/40 प्लस 1 इंटू 100। और अगर वो कहता कि वेलोसिटी लिखो एरर लिमिट के साथ तो कैसे करते, हम यहां से डेल्टा वी निकाल लेते बच्चों, 1/40 प्लस 1/100 इंटू क्या होता है बच्चों वी, और वी आपके पास ये रहा। तो डेल्टा वी निकाल लेते आप, प्लस माइनस बाहर है बच्चों, ध्यान रखना हमेशा ये प्लस माइनस कॉमन है। तो हमें वेलोसिटी एरर लिमिट के साथ लिखना होता तो कैसे लिखते आप, v प्लस माइनस डेल्टा वी, v आपने ये रहा, डेल्टा वी यहां से निकाल लिया। सिर्फ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। जब भी बच्चों मल्टीप्लाई हो तो x होगा a इंटू बी, तो यहां पर a इंटू बी। जब भी प्रोडक्ट का रूल आता है तो और x में एरर निकालना है या डिवीजन का आता है तो a का फ्रैक्शनल एरर, मतलब फर्स्ट क्वांटिटी का फ्रैक्शनल एरर प्लस सेकंड क्वांटिटी का फ्रैक्शनल एरर। जिसमें एक और क्वेश्चन देता हूं, देखो आपको ना ऐसा, देखो बच्चों मैं आपसे बोल दूं द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, यू ऑल नो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होता है 2π√L/g। ठीक है, मैं आपको ये बोल देता हूं, मैं कह दूं भाई जी में फ्रैक्शनल एरर निकालो या परसेंटेज एरर निकालो, तो देखो सबसे पहले तो जी में निकाला तो हम पहले जी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे बच्चों। दोनों साइड स्क्वायर कर दें हम, हमें जी का निकाल, एल टी का नहीं निकालना, टी का तो आप निकाल देते 1/2 डेल्टा L/L 1/2 डेल्टा G/D। बट अब हमें जी में फ्रैक्शनल एरर निकालना है, तो क्या हुआ पहले स्क्वायर कीजिए, टी स्क्वायर क्या है 4π² L/G। बच्चों एनसीईआरटी में इसके ऊपर एक क्वेश्चन है जहां जी में फ्रैक्शनल एरर निकलवाया है उसने, तो हम यहां से जी का वैल्यू बताएं आप, जी आ गया बच्चों 4π² L/T²। अब स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या है इसमें वो चूज कीजिए, 4 चेंज नहीं हो सकता, पाई भी स्टैंडर्ड है तो इसको हटा दें हम। अब देखो वही आ गया, डिवीजन का बन गया रूल, जी क्या लिख दूं मैं LT⁻²। अब क्या रूल था, जी में परसेंटेज एरर निकालना, क्या रूल था डेल्टा G/G प्लस माइनस इसके पावर कितना है 1, तो 1 को लिखो या ना लिखो, फ्रैक्शनल एरर इन L पावर आगे लाएंगे प्लस 2 फ्रैक्शनल एरर इन T बच्चों, और परसेंटेज निकालना है इनटू क्या होगा 100 बच्चों, राइट। और एक क्वेश्चन बताता हूं आपसे ना, मैं आपको बोल दूं कि 2 रजिस्टर है मेरे पास, एक R1 है एक R2 है बच्चों। देखो आप लोग, मैं कहता हूं 2 रजिस्टर हैं, फर्स्ट का रजिस्टर का रेजिस्टेंस हमने मान लिया 500 प्लस माइनस कितना 4 ओम, इतने ओम तो उसका रेजिस्टेंस है R1 का। और मैंने कहा R2 जो है बच्चों वो मैंने बोला 100 प्लस माइनस 2 ओम है। ठीक है, मैंने कहा 2 रेजिस्टेंस है, एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा जो रजिस्टर है बच्चों उसका रेजिस्टेंस R2 है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट, किसके साथ है विद एरर लिमिट, एरर लिमिट के साथ रखना है आपको, किसके साथ एरर लिमिट। फर्स्ट केस में मैंने बोला बच्चों सीरीज में निकालना है आपको, और सेकंड मैंने आपसे बोला बच्चों पैरेलल में निकालना है। फॉर्मूलाज गिवन है, आपको पता भी होना चाहिए
अब सीरीज में क्या होता है, जब रेजिस्टेंस आप 10th में पढ़ा, सीरीज में टोटल इफेक्टिव क्या होता है, आर होता है बच्चों, R1 प्लस R2। अब हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट। तो इट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R प्लस माइनस डेल्टा R। तो आप बताएं, ये R1, तो ये तो R1 हो गया, ये इसका एब्सोल्यूट एरर हो गया डेल्टा R1। ये मेरे बच्चों R2 है, ये इसका एब्सोल्यूट एरर हो गया या एरर लिमिट हो गया। तो सीरीज का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए ना, R1 प्लस R2। तो पहले तो R निकाल लें। R1 क्या है बोलो, 500, ये तो R तो आ गया बच्चों 600 ओम। ठीक है, अब हमें डेल्टा R निकालना है। तो आप अपने आप देखें, जब भी दो क्वांटिटी ऐड होती थी x a प्लस बी, तो डेल्टा x क्या होता था, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर x में क्या होगा, a का एब्सोल्यूट एरर प्लस b का एब्सोल्यूट एरर। तो क्या आ गया, डेल्टा R कैसे कितना हो गया, प्लस माइनस कॉमन, a का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा R1 प्लस b का एब्सोल्यूट एरर डेल्टा R2 बच्चों। तो कितना आ गया बच्चों, 6 ओम आ गया। तो आप निकाल सकते हैं कितना आ गया बोलो, R प्लस माइनस डेल्टा R कितना आ गया बच्चों, 600 प्लस माइनस 6 ओम। ठीक है, और वो बोलते हुए रिलेटिव एरर निकालो, तो आपने क्या रूल पढ़ा, डेल्टा R बाई R बच्चों। डेल्टा R भी है आपके पास और R भी है। परसेंटेज एरर हो तो इनटू क्या करोगे, 100। क्लियर बच्चों। अब पैरेलल का थोड़ा सा टिपिकल है, आप ध्यान से देखेंगे, सीरीज का तो एडिशन वाला यूज किया। अब पैरेलल में पहले तो फॉर्मूला बताएं आप लोग क्या होता है। पैरेलल का जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों, वो होता है R डैश R1 गुणा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। याद है आपको, क्लियर ना। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे बच्चों, 1 बाई R डैश 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो देखो R डैश तो निकल जाएगा, बट वही फिर डेल्टा R में दिक्कत आएगी हमें। R डैश तो आ गया बच्चों, R1 कितना है 500, R2 कितना है 100, अपॉन कितना हो गया 600। तो बच्चों ये आ गया 500 बाई 6 ओम। तो R डैश तो आ गया, निकाल लिया। अब डेल्टा R डैश कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन ये है बच्चों। इसका ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला गिवन है, बट फिर भी मैं आपको समझाऊंगा ये फॉर्मूला कैसे बना। क्या हम इस रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं, R डैश रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू R1 रेज टू पावर -1 प्लस R2 रेज टू पावर -1। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन बताएं आप लोग क्या होता था। पावर आगे आती थी, एक पावर में कम करते थे, R डैश की पावर -2 और R डैश का डेल्टा R डैश। कैसे बच्चों, मैं रूल बताऊं एक बार, भूल गए तो। जैसे y इज इक्वल टू x की पावर n हो, तो इसका डिफरेंशिएशन होता था dy बाई dx, पढ़ाया था मैंने। पावर को नीचे लाना है, x की पावर में एक कम करना है, तो चेंज इन y कितना आएगा, n x की n-1 इंटू dx बच्चों। ये डिफरेंशिएशन में पढ़ा था हमने, बट डाउट मत रखो, फॉर्मूला गिवन है। पहले ही जो आप इसका सोल्व करोगे, जो फॉर्मूला में वैल्यू निकालेंगे हम, वो तो पहले गिवन है, बट मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं कैसे आया वो। इसकी पावर -1, इसकी पावर -1, इसकी पावर -1। तो आप देखिए पावर आ गया है n -1, एक कम करो n-1 तो -2 और इंटू dx, तो डेल्टा R1 हो गया। लिखूं मैं आगे क्या हुआ बच्चों, चेंज बताओ क्या आ गया, माइनस R डैश की पावर -2 इंटू डेल्टा R डैश। आगे चलिए सिमिलरली इक्वल टू -1 आगे इंटू R1 की पावर -2 इंटू डेल्टा R1। आगे चले -1 आगे R2 की पावर -2 इंटू डेल्टा R2। बच्चों हो गया, कैसे लिख सकता हूं इसको बताओ, माइनस डेल्टा R डैश बाई R डैश का स्क्वायर। आगे चलिए बोलो, माइनस डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर। आगे चलो, माइनस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर।
बच्चों ये फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है, ये एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला ऑलरेडी बुक्स के अंदर गिवन है, ठीक है। तो हम बच्चों माइनस है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर कितना आएगा, डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। अब आप देखो बच्चों, डेल्टा R1 ये रहा, ये फॉर्मूला बच्चों क्वेश्चन में ही गिवन है, ये तो मैंने ड्राइव किया है, नीड नहीं है आपको, ये ऑलरेडी गिवन है। डेल्टा आर डैश निकालना है, आर डैश ये रहा, स्क्वायर कर लेंगे, डेल्टा R1 ये रहा, R1 ये रहा बच्चों, डेल्टा R2 ये रहा, R2 का स्क्वायर ये R2 रहा, तो डेल्टा आर डैश यहां से निकल जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ना आर डैश प्लस माइनस डेल्टा आर डैश। बच्चों इस टॉपिक के ऊपर एरर में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में जितने भी क्वेश्चन है जो नहीं होंगे वो आप मेरे पास सेंड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं वेक्टर डिस्कस करूंगा आपके सामने। थैंक यू बच्चों।